हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम अब तक दो फार्मूलाज देख चुके हैं। एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला और एक है आपका सेक्शन फार्मूला। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा। अगर आपको सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी और आपको उनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो वो होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसमें यहाँ इंटरचेंज भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी हो सकता है और ये y2 माइनस y1 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे इस चीज़ से। सेक्शन फॉर्मूला होता है आपके पास दो पॉइंट्स हैं a और b और उनके बीच में एक पॉइंट है p जो उसको m1:m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है a b को। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1 और b के हैं आपके x2 y2। तो आपके p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपका सेक्शन फॉर्मूला बताता है। तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके m1 m2 m1 प्लस m2 m1 m2 m1 प्लस m2। यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे x2, m2 है तो x1, m1 है तो y2, m2 है तो y1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं p के। इसका यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास कोई रेशो गिवन हो और कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और इसका यूज़ करेंगे हम जब हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अभी हमारे पास हमें इसमें रेशो गिवन है और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट की एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली का मतलब है ए और बी के बीच में पॉइंट है, एक्सटर्नली का मतलब है ए और बी के बाहर है। ठीक है, वो हम देखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी के लिए हमने इंटरनली पे ध्यान देते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशो 3,1। तो सपोज आपके दो पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,-3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 8,5। एक पॉइंट है पी जो इसको 3:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेट पी के कोऑर्डिनेट्स भी x, y, तो हमें x, y निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने लेट कर लिया। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी x, y। हमें ये पता है हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू m1। सॉरी, आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं रहते। पहले ऊपर नीचे लिख लो आप m1 प्लस m2, x में भी y में भी। तो m1 प्लस m2 x के में हम लिखेंगे यहाँ x2 x1, यहाँ आपका आएगा y2 y। तो हम पहले डिफाइन कर सकते हैं हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो वी हैव m1 विच इज़ 3, ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, तो m1 है आपका 3, m2 है आपका 1, x1 है हमारा 4, x2 है हमारा 8, y1 है हमारा -3 एंड y2 इज़ 5। तो हमारा x होगा m1 x2 3 इंटू 8 प्लस m2 x1 विच इज़ 4, 1 इंटू 4 बाय 3 प्लस 1, 24 प्लस 4 बाय 4, 28 बाई 4। ठीक है, 4 7 जा 28। अब आपका है y, y है हमारा m1 विच इज़ 3 इंटू y2 5। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो आपका आ गया 15 माइनस 3 बाई 4। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको 12 बाई 4 विच इज़ 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गया। Therefore, coordinates of P is equals to 7,3 x, y। ठीक है, या आप लिख सकते हो 7,3 is the required point। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 7। इन व्हाट रेशो डज पॉइंट 4 -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए पी। ठीक है, आपको P गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, आपको M1 और M2 निकालना। तो
हम पहले लेट ही कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट P -4, 6 divides A -6, 10 and B 3, -8 in ratio M1:M2 internally, क्योंकि हम अभी इंटरनली ही कर रहे हैं सारा। ठीक है, फिर से हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपका -4, 6 किसके इक्वल होगा? M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, फिर आपको वैल्यूज़ पता है सारी, जो आपको पता है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x1 है आपका -6, y1 है 10, x2 है हमारा 3 एंड y2 है हमारा -8। M1 M2 हमें पता नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं ही, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप इसमें वैल्यूज पुट कैसे करोगे। हम M1 और M2 ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको कंपेयर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमारा आएगा, जैसे आपका है -4, आपका आएगा M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, और आपका 6 आएगा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आएगा -4 इज इक्वल्स टू 3M1 बिकॉज x2 इज 3 प्लस -6 इंटू M2, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं -6M2 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका x1 था -6 और x2 था आपका 3। ठीक है, x1 था हमारा -6, x2 था 3। अब y1 है हमारा 10 और y2 है -8। y1 है हमारा 10 और y2 है हमारा -8। तो यहाँ पे आपका 6 क्या होगा? 6 होगा आपका 10M1 -8M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 आपका वहाँ जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 -4 मल्टीप्लाई बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 3M1 -6M2 -4M1 प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -4M2 इज इक्वल्स टू 3M1 -6M2। ठीक है, M2 वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं, M1 वाली को वहाँ, तो आपका हो जाएगा ये M2 यहाँ आया -4M2 प्लस 6M2 इज इक्वल्स टू 3M1 प्लस 4M1, तो आपका आ गया ये 2M2 इज इक्वल्स टू 7M1। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आएगा? यहाँ से आपकी एक और कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो भी आपका M1:M2 ही आएगा। बाकी हमारा M1/M2 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, M1 और M2 यहाँ आ गया आपका 2:7, हमें यही निकालना था। आप यहाँ पे वैल्यू देख इसकी वापस से पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका यही है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लें सिर्फ टू वेरीफाई, ये वाला पार्ट ले अगर हम राइट हैंड साइड, आपका आ गया 10M1 इज 2 -8M2 इज 7 प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7, तो आपका आ गया 20 -56 बाई 9। ये हमने यहाँ पे गलत लिखा है, एक सेकेंड, आपका y2M1 होता है। ठीक है, तो आपका आएगा ये -8M1 प्लस 10M2। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -8 इंटू M1 विच इज़ 2 प्लस 10 इंटू M2 विच इज़ 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7। ठीक है, तो आपका आ गया -16 प्लस 70 बाई 9। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका आ गया 4, 6 - 1 इज़ 5, 9 6 54, 6 आ गया आपका विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब हमारी ये वैल्यूज़ ठीक है, तो देयरफॉर M1:M2 इज इक्वल्स टू 2:7। या आप बोल सकते हो द पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 2:7। ठीक है,
ये था हमारा m1:m2 निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन डिवाइडिंग इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपका ये 1:1:1 की रेशो में सारा डिवाइड हो रखा है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपके ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको ये ट्राई सेक्शन के मतलब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट्स का तो कहीं पे भी नहीं बताया था, लेकिन अगर आप एक बार में सिर्फ एक पॉइंट लो, जैसे सपोज हमने पहली बार में लिया P, तो यहाँ 1 है पर यहाँ 2 है, तो P 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है और Q आपका डिवाइड कर रहा है 2:1 की रेशो। ठीक है, तो हम पहले P के निकालेंगे कोऑर्डिनेट और फिर हम निकालेंगे Q के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हियर पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो 1:2। ठीक है, इंटरनली वो इस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स विच इज x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ आपका आएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें m1 पता है 1 है और m2 पता है आपका 2 है। m1 इज इक्वल्स टू 1, m2 इज इक्वल्स टू 2, x1 है आपका 2, y1 है -2, x2 है आपका -7 एंड y2 है आपका 4। तो हम उसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, m1 इंटू x2। ठीक है, m1 है आपका 1 इंटू x2 विच इज़ -7 प्लस m2 इज़ 2 इंटू x1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो आपका आ गया -7 प्लस 4/3। ठीक है, और -3/3 विच इज़ 1। तो ये हो गया आपका x विच इज़ -1। ठीक है, अब हमें निकालना है y। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम। y है हमारा m1y2, तो m1 इज़ 1 और y2 है आपका 4, तो 1 इंटू 4 प्लस m2y1 m2y1 तो 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो आपका आ गया 5 - 4/3। तो वी हैव 4 4 इंटू 4 इज 4, 2 2 जा 4, तो 0/3 या 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए यहाँ पे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू -1, 0। अब आपके पास दो तरीके हैं Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के। या तो आप ले लो कि Q जो है P D को 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या आप ले लो कि Q जो है वो A B को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लेंगे कि Q जो है हमारा P B को 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। हमारा Q जो है वो P B को 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारी लाइन सेगमेंट थी A P Q B। ये आपका Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे अभी। P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -7, 4 सॉरी -7, 4। ठीक है, अब फिर से लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q be x, y एंड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स उसके लेट कर लिए हमने, ये है हेयर Q डिवाइड्स PB इन रेशो 1:1 इंटरनली। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका। implies Q is मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट्स
q which is x comma y is equals to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। ठीक है, तो आपका x क्या आया -1 प्लस -7/2, तो आपका आ गया ये -8/2 विच इज़ -4। ठीक है, और y आएगा हमारा y1 विच इज़ 0, y2 इज़ 4/2, तो आपका आ गया 4/2 विच इज़ 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर -4, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन joining A and B. Therefore, coordinates of points of trisection joining, next again, joining A and B are P के क्या थे -1, 0 and Q के थे हमारे -4, 2। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 9 है हमारा फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और आपको निकालना है कि रेशो जिसमें y एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी दो पॉइंट्स हैं A और B। ये है आपका 5, -6 और ये है आपका -1, ये मान लो सपोज y एक्सिस यहाँ से जा रही है इसकी, तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, सपोज वो पॉइंट P है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो 0 ही होगा, y कोऑर्डिनेट होगा उसका कुछ, लेट सपोज वो y है, और मान लो ये कि m1:m2 की रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप इसको कुछ और भी मान सकते हो या m1:m2 भी मान सकते हो। ठीक है, तो या हम नॉर्मली इसको वैसे k:1 भी मान सकते हैं, ताकि हमारा एक रेशो 1 ही हो जाएगा और फिर हम k की वैल्यू जो भी आएगी उस हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर आपका आगे मान लो 3/2:1 तो आपकी रेशो मतलब 3:2 है। ठीक है, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो सपोज रेशो इसकी ये है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो होंगे वो आपके ये होंगे, लेट द रेशो इन विच y axis divides line segment AB B k:1 and coordinates of P B 0, y। ठीक है, अब 0 होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपका 0, y आएगा kx2 प्लस x1। ठीक है, पहले तो खैर मतलब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे आपकी m1 की वैल्यू जो है वो k है और m2 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो k इंटू x2। ठीक है, x2 की वैल्यू भी हम साथ साथ पुट कर देते हैं यहाँ पे, k इंटू x2, x2 क्या है आपका, ये है आपका x1, ये है आपका x2 इंटू -1। ठीक है, और x1 क्या होगा हमारा, x1 है हमारा 5 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि हमारा m2 जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाय k+1, और y वाली चीज़ क्या होगी, मतलब हमारा ये क्या होगा m1 विच इज़ k, y2 विच इज़ -4। ठीक है, तो आपका हो गया k इंटू -4 प्लस m2 जो है आपका 1 इंटू y1 विच इज़ -6 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, तो आपका 0 होगा ये वाली चीज़ विच इज़ -k+5 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया k+1 वहाँ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, -k+5, तो आपकी k की वैल्यू आ गई 5।
अब k की वैल्यू हमारी जो 5 आई उसको हम इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एज k इज इक्वल्स टू 5, y क्या होगा आपका -4 इंटू 5 -6 बाय 5 + 1, ठीक है। हमने इसमें पुट कर दी वैल्यूज, 5 4 जा 20 -6 बाई 6 आपका आ गया -26/6, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 3 जा 6 और 13, तो आपका आ गया -13/3, ठीक है। ये है हमारा y। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया 0, -13/3 और रेशो थी हमारी 5:1, ठीक है। देयरफॉर रेशो इज इक्वल्स टू 5:1। आपसे दोनों चीज़ें पूछी थी और हमने दोनों चीज़ें इसकी निकाल दी। अगर आपको ऐसे पूछा हो तो हमेशा ट्राई करना है कि 1:1 ही लेके करेंगे हम, अगर हमें 2 3 चीज़ें पूछी हैं तो, क्योंकि इस केस में ये आसान हो जाता है निकालना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 10। इफ द पॉइंट्स A, B and C and D आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। ये आपके पैरेललोग्राम है कोई, इसके पॉइंट्स हैं A, B, C, D। आपको उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6,1, 8,2, 9,4 एंड T,3 और आपको ये बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ और इसको ज्वाइन करूँ तो हमारे 2 डायगोनल्स हैं, सपोज वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, ठीक है। तो हमारा जो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आएंगे और जो यहाँ से आएंगे वो सेम आएंगे, ठीक है। तो लेट, या हम पहले स्टार्टिंग में तो हम यही स्टेट करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ या हम डायरेक्टली लिख देते हैं लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम A B C D, ठीक है। अब आपका मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब दोनों डायगोनल्स का जो बीच का पॉइंट है दैट इज P, वो सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो आपका ये जो है वो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ मिड पॉइंट है, वहाँ मिड पॉइंट है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट x, y आपका होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। देयरफॉर आपका इसका मिड पॉइंट होगा 6 + 9/2, 1 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू P + 8/2 एंड 3 + 2/2, ठीक है। ये दोनों आपके इक्वल होंगे x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आपका P + 8/2 इज इक्वल्स टू 6 + 9/2 होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका P + 8 क्या होगा 15, और आपका P की वैल्यू क्या आ गई 15 - 8, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 7। ये है आपका आंसर। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल अभी इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। Thank you so much for watching. See you next time.